नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें। समय बहुत ही कम है, धारदार मेहनत की जरूरत है। 4-5 घंटे लगातार आपकी कोचिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से लगातार 12 बजे तक। कड़ी मेहनत के साथ आपके साथ अध्ययन और अध्यापन का काम किया जा रहा है, तो कृपया आप कोचिंग पधारें और अपनी पढ़ाई को धारदार दें। तो आज हम लोग संख्या पद्धति में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, सक्सेसिव इंटीजर, ऐसा पूर्णांक जो क्रम से आए। क्रमागत पूर्णांक मतलब जो क्रम से आए। जैसे आपने कहा 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6 एंड सो ऑन। आपने बोला 11, 11 के बाद आएगा 12। इन सबको क्या बोलते हैं? क्रमागत पूर्णांक। जैसे हमने कोई संख्या लिया x, कोई संख्या लिया x के बाद वाला क्रमागत संख्या एक जोड़ के मिलेगा x प्लस 1, उसके बाद वाला एक और जोड़ के मिलेगा x प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 2। अगली क्रमागत संख्या x प्लस 3। एक एक जोड़ते जाओ, अगली क्रमागत संख्या मिलती जाएगी। नेक्स्ट है क्रमागत समपूर्णांक। नोट करते चलें आप सभी। क्रमागत समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या होगा? कोई संख्या लेंगे, उसमें दो दो ऐड करते जाएंगे तो क्रमागत समपूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले समपूर्णांक है 2, अगली क्रमागत समपूर्णांक होगा 2 to 4, अगला 6, 8, इस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया x, अगली संख्या हो जाएगी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2, अगला हो जाएगा x प्लस 4 एंड सो ऑन। ये है क्रमागत समपूर्णांक। नेक्स्ट है क्रमागत विषम पूर्णांक। क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है? जैसे मैंने कोई संख्या लिया 3, विषम संख्या है, उसमें अगली विषम संख्या होगी 5, 2 जोड़ने पे आता है 7, 9। ये सब क्रमागत विषम पूर्णांक है, संख्याएं हैं। अगर हम पहली क्रमागत विषम संख्या x लें, अगली क्या होगी x प्लस 2, अगली क्या होगी x प्लस 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से दो दो जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। किसी को कोई डाउट है? कोमल आप वहां से उठो, वहां बैठो। ठीक है ना? आइए अब हम लोग संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है टाइप ए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना।
क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब उसमें पहला क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट 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 60 तक, 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। या आप इसमें प्लस बीच में लगा लीजिए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 60 सॉल्व करिए। पॉज करो। आइए देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 60 है। अगर लगातार 1 से शुरू होके n तक क्रमागत संख्याएं जा रही हैं, उसको जोड़ने के लिए एक फार्मूला है। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोले, जैसे फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फार्मूला होगा? n इंटू n + 1/2। अब जैसे यहाँ पर n की जगह क्या है? 60। n की जगह 60 है, + 1/2। 2 से 60 काट दीजिए, 30 आएगा। 60 में 1 ऐड करोगे, 61। 30 इंटू 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। आगे एक 0 लगा दो, 1830। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 1830। कर लीजिए सभी। नोट हो गया? जिसको डाउट रहे भाई पूछता चले। कैमरा चल रहा है, इस चक्कर में आप अपना लॉस नहीं करें। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 6 8 10 और 60। हमें इसको सॉल्व करना है। क्रमागत संख्याएं हैं, सब में देखो गैप कितने का है? कितने का गैप है? 2 2 ना। जो एक गैप है जितने का, अंतर जितने का है, उसी को कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। इसको डी से दिखाते हैं। डी बराबर कितना? 2। सार्वंतर डी बराबर कितना? 2 है। अब इसमें देखेंगे प्रथम संख्या कितनी है। प्रथम संख्या यानी पहली संख्या कितनी है? 2।
अब देखेंगे आखिरी संख्या कितनी है। प्रथम संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं। आखिरी संख्या क्या है? आखिरी संख्या यन, एन, एन। आखिरी संख्या को एन से दिखाएंगे। कितनी है? 60। अब हम देखेंगे कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं? कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है? यन। तो कुल संख्याएं निकालने का एक फार्मूला होता है। ऐसे फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एन यानी आखिरी संख्या कितनी है? 60। ए यानी पहली संख्या कितनी है? 2। n की जगह n लिखो, -1 करो, और d की जगह कितना लिखोगे? 2। अब 60 में 2 घटाओ, कितना आएगा? 58 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से 58 कैंसिल करो, कितना आएगा बताओ? 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 18 इक्वल टू n माइनस 1। -1 इधर लेके आओ, ऐड कर दो, तो n इक्वल टू कितना? 27। अभी तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने n की वैल्यू निकाली। हमको ये सब टर्म जोड़ना है। एक फार्मूला होता है Sn का। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। और an निकालने का ये फार्मूला है। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n कितना है बताओ? यहां से n 27 आया अपान 2। a की जगह कितना रखोगे भाई? 2। an की जगह कितना रखोगे? 60। Sn इक्वल्स 27 की जगह 26 26 58 को जहाँ कैंसिल 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसको सुधार लीजिए, यहाँ 30 कर लो। अब यहाँ 30/2 a प्लस an, तो 30 में 2 से डिवाइड करोगे 15, 60 में 2 ऐड करो 62, मल्टीप्लाई कर लो। Sn इक्वल टू 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 90 3 93। ये आंसर है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालें। नोट हुआ सबका? तुम लोग यार मेरे नजर में नहीं आ रहे, इधर अगर बैठोगे तो आ जाओ। सब लोग
वो बटालियन में, ऐसा वहीं बैठ के कंफर्टेबल हो गए हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ऐड करना है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 69। अब इसमें भी नया क्या करना है, कुछ नहीं। आपको ए की वैल्यू पता 1, an की वैल्यू पता है कितना 69। अब आपको क्या करना है, n निकालना है। an इक्वल टू क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर गैप कितना है 2, 2 का। an की जगह 69 लिखो, इक्वल्स 1 प्लस n की जगह कितना लिखेंगे, n माइनस 1, d की जगह 2 लिखो, सॉल्व कर लो। 69 में 1 माइनस करोगे 68, 2 से डिवाइड करोगे तो 34, n माइनस 1 इक्वल टू 34, n इक्वल टू 35। Sn का फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n की जगह लिखेंगे 35.2, a की जगह लिखेंगे 1, an की जगह लिखेंगे 69। तो सब ऐड वेड करके कितना आ जाएगा 35.2, 69 में 1 ऐड करोगे 70, 35 दूनी 70। अब 35 का गुणा 35 से करोगे तो 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 1225। यहाँ पे एक ट्रिक हल्का सा निकल के आया, अगर आपने नोटिस किया, जैसे मैंने कहा 35 × 35, आखिरी की दो संख्याओं में अगर 5 है तो 5 का 5 से गुणा कर दो 25। यहाँ पे दोनों सेम नंबर है तो एक बढ़ा के 4 × 3 = 12, इस तरह से कर देंगे और आंसर आ जाएगा फटाक से। ये लॉजिक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपको ऐड करना है 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन 75। फटाफट करिए, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 21, आखिरी टर्म है यानी पद 75। अब आपको डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, गैप कितने का है, 1-1 का गैप है, ठीक, 1-1 का गैप है। तो आप डायरेक्ट अब n की वैल्यू कैलकुलेट करें। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आप लिखो 75 बराबर a की जगह 21, n माइनस 1, d की जगह 1। 75 में 21 घटाओ, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5,
और 54 में 1 जोड़ दो 55, तो n बराबर आ गया 55। अब आपको क्या करना है, Sn का फार्मूला लगाना है, n/2 a प्लस am 21 प्लस 75। क्या करेंगे, 5 1 6 7 2 9 55 पूरे 96/2, 2 चौके 8 2 अठे 16, 55 में 48 का गुणा कर दो, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 0 4 2 6 और 2, 2640 आंसर आ गया। नेक्स्ट, बताएं आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 28, लास्ट टर्म क्या है 80, डी कितना है 2। तो सबसे पहले आपको n निकालना है, फिर Sn निकालना है, निकालो फटाफट। an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। 28 घटाओ 80 में, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5। अब इसमें 2 से डिवाइड करो, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 दूनी 52 और 1 ऐड कर दो 27, n बराबर 27 आ गया। अब आपको निकालना है Sn, n/2 a प्लस am 27/2, 8 2 10, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 27 में 54 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 1 10, 1458 आंसर आ गया। और आखिरी सवाल में है आप पे छोड़ता हूँ। इस तरह से आज हमने थोड़ा सा छोटा टॉपिक बनाया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।